भाकपा माले के सम्मानित नेता भाई कमलेश जी उपस्थित हैं। हम चाहेंगे कि आएँ और अपने वाणी से संबोधित करें। अध्यक्ष मंडल के साथियों, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के 25वें जिला सम्मेलन में आए सीपीआई के वरिष्ठ नेता और तमाम जिले से आए हुए प्रतिनिधि अतिथि साथियों, सबको मैं भाकपा माले की जिला कमेटी की ओर से, अपनी ओर से आप तमाम साथियों को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं, इनकलाबी सलाम करता हूं। साथियों, हम भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी लिबरेशन की ओर से आपके 25वें जिला सम्मेलन की सफलता की शुभकामना देता हूं। और आप ऐसे समय में सम्मेलन कर रहे हैं जब भारतीय कम्युनिस्ट आंदोलन के और ख़ास करके कम्युनिस्ट पार्टी का 100वां साल है। और इसी 100वें साल में आप देख रहे हैं कि एक तरफ वामपंथी पार्टियां का 100वां साल है, कम्युनिस्ट आंदोलन का 100वां साल है, तो दूसरी तरफ दक्षिणपंथी जो ताकतें हैं, भारतीय जनता पार्टी जो फासिस्ट ताकतें हैं, उसके भी 100 साल पूरे हो रहे हैं। ये जो दक्षिणपंथी जो फासिस्ट जो ताकतें हैं, उसके खिलाफ वामपंथी ताकतों की जो एकजुट जो संघर्ष की जो जरूरत इस समय रेखांकित की जा रही है। और ये फासिस्ट ताकतें 1997 के दौर से ही और ख़ास करके 90-92 के दौर से परवान चढ़ना शुरू कर दिया था और 97 में आकर के फासिस्ट ताकत पूरा आकार ग्रहण कर लिया। लेकिन अभी भी कुछ ताकतें महसूस नहीं करती है यार कि हिंदुस्तान में ये फासिस्ट ताकतें का कब्जा है, फासिस्ट ताकतों का बोलबाला है और इसके खिलाफ लड़ना चाहिए। ये जो महत्वपूर्ण सवाल है, इन सवालों पर निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए कि आज फासिस्ट ताकतों की आक्रामकता जरूर घटी है। यार 2014-2019 का मूल्यांकन 22 साथी कर रहे थे और 2024 में जो 400 का पार का नारा दिया था, आज 240 पर आ गए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर हम उसे हल्के में नहीं ले सकते हैं। आज जिस तरह से लोगों की ज़रूरत है और इन ज़रूरतों में आप देख रहे हैं कि जिस तरह से तमाम संसाधनों को फासिस्ट ताकतें कॉर्पोरेट लूट में बदलने का काम कर रहा है। आज ये हिंदुस्तान सांप्रदायिक कॉर्पोरेट ट्रस्ट जो लूट जो चल रहा है, जो फासिस्ट राज जो चल रहा है, ये दोयम दर्जे जो दो तरह के जो मूल्यांकन चल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि धर्म के नाम पर, मंदिर मस्जिद के नाम पर भी लोगों को बांटने का काम किया जा रहा है और दूसरे तरफ आप देख रहे हैं कि जनता के जो अधिकारों का जो सवाल है, जो उनके तमाम जो संसाधन है, संसाधनों पर जो कब्जा करने का जो सवाल है, इन सवालों पर भी आप देख रहे हैं कि वो जिस तरह से पेश आ रहा है पूरे भारतीय जनगण के सामने, ये हमारे लिए चुनौती है। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि तमाम वामपंथी ताकतों को, तमाम लोकतांत्रिक और सेकुलर ताकतों को गोलबंद कर करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और आप देख रहे हैं कि बिहार में भी 20 सालों से डबल इंजन की सरकार चल रही है। और डबल इंजन की सरकार जब चल रही है तो आप देखते थे कि एक समय 90 के समय में आप देखते थे कि बड़ी ताकतें जो समाज में जो वर्चस्वशाली ताकतें होती थी, वो गरीबों को, दलितों को, वंचितों को वोट के अधिकार से वंचित करने का काम करता था, वोट लूट लिए जाते थे। लेकिन आज क्या हो जा रहा है, आज चुनाव आयोग के माध्यम से सरकार के निर्देश पर ये जो संविधान प्रदत्त जो हमें अधिकार मिला है, चुनने और चुने जाने का अधिकार मिला है, इन अधिकारों को भी लगातार कुंद करने का काम, लगातार लूटने का काम किया जा रहा है। आपने देखा कि पिछले समय जब इसके एक टर्म पहले पंचायत चुनाव में कहा गया कि शौचालय नहीं होंगे तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि नगर निकायों में 2008 के बाद जिनके 3 लड़का लड़की है वो चुनाव नहीं लड़ेंगे।
ठीक इसी तरह से आज आप देख रहे हैं कि यहाँ आपको अपना नागरिकता सिद्ध करने के लिए आपको मांगा जा रहा है 11 दस्तावेजों में एक दस्तावेज मांगा जा रहा है। बहुत सारे गरीब गुरबे हैं जिनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर कार्ड के अलावा दूसरे कोई कार्ड नहीं है, जबकि उन्हीं के द्वारा सारे कार्ड बनाए गए हैं। उनकी कार्डों की प्रासंगिकता भी हर संस्थानों में है, लेकिन वो इस समय मानने को तैयार नहीं है। तो ये जो वोट चोरी जो हो रही है, वोट को जो मताधिकार को जो बचाने का जो आज सवाल है, तो एक समय जो बलशाली शक्तियां थी वो गरीबों को वोट देने से रोकती थी, और आज संविधान और लोकतंत्र को धज्जी उड़ाते हुए मोदी सरकार, नीतीश सरकार चुनाव आयोग के इशारे पर आपको गरीबों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको मताधिकार से रोकना चाहता है। और इसीलिए आज सबसे ज़्यादा जरूरत है कि अपने संगठन को बूथ स्तर पर, क्योंकि जो चुनाव आयोग कह रहा है कि भाई राजनीतिक पार्टियों का कंप्लेन नहीं मिल रहा है, कंप्लेन की मान्यता किसको दे रहा है? जो बूथ लेवल एजेंट हैं, जो जिनको आपने बहाल किया है, उनके माध्यम से आपत्तियां जानी चाहिए, मृतक को हटाने के लिए, नए नाम जोड़ने के लिए। और अभी इंडिया गठबंधन की ओर से आज 17 तारीख से सासाराम से वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। वहाँ हमारे महासचिव कामरेड दीपंकर जी, राहुल जी और भी जो महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के नेता है, सारे नेता वहाँ से निकल रहे हैं। 1300 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे पूरे बिहार के। और 1 सितंबर को पटना में, ऐसे तो गांधी मैदान की चर्चा हो रही है, लेकिन अब देखिए बरसात का मौसम है, एक बड़े हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम हम लोगों को करना है। तो आज जो सबसे ज़्यादा जो हम लोग के सामने चुनौती है, वो चुनौती है वोट को बचाने का। जो संविधान प्रदत्त जो अधिकार है, उन अधिकारों को बचाने का आज सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो चुनाव चोर है, जो चुनाव चोर मोदी और नीतीश है, इसको गद्दी से बाहर करने के लिए, गद्दी से बेदखल करने के लिए जो हम लोग का जो अभियान चलना चाहिए, वो गांव-गांव में बूथों पर होना चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि 20 सालों से एनडीए गठबंधन की सरकार यहाँ बिहार में चल रही है, विकास की बहुत बड़ी बातें हो रही है, लेकिन नीतीश जी ने जब हम लोग के महागठबंधन में थे, उस समय उन्होंने सामाजिक आर्थिक जनगणना कराया था, एक सर्वे कराया था। सर्वे में 34% जो आबादी है, यानी 95 लाख परिवार 200 रुपये की प्रतिदिन की आमदनी पर जिंदा है, 6000 से भी कम की आमदनी पर जिंदा है। लेकिन उस समय क्या कहते थे नीतीश जी? नीतीश जी कहते थे कि कहां से पैसे आएंगे, वृद्धा पेंशन बढ़ाए नहीं जाएंगे, इतना लोगों को हम पेंशन देते हैं, इतना लोगों को हम बिजली पर सब्सिडी दे रहा है, हम 200 यूनिट बिजली माफ नहीं करेंगे, ये स्मार्ट मीटर जारी रहेगा। तो वो तरह तरह की बात हर समय करते रहे हैं। लेकिन आज जब चुनाव का बेला आया है, तो आप देख रहे हैं कि मतदाताओं पर डोरा डालने के लिए, अपना वोट हासिल करने के लिए, वो आप देख रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री करने का सवाल, या 1100 रुपया जो पेंशन बढ़ा दिए गए, लेकिन क्या तब बढ़ा है? ये महागठबंधन के दबाव के कारण, महागठबंधन का जो एजेंडा था पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक कि हम 1500 से ज्यादा वृद्धा पेंशन हर साल बढ़ाते जाएंगे, 200 यूनिट फ्री बिजली करेंगे और स्मार्ट मीटर जो है उसको खत्म करने का काम करेंगे, लोगों को हम बिहार में रोजगार देने का काम करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि 64% आबादी सबसे गरीबी रेखा से नीचे है, वो कर्ज ले रहे हैं, कर्ज तले करा रहे हैं। बिहार में कर्जखोरी भी एक बड़ी समस्या है। तो ये जो कर्ज के बोझ तले जो करा रहे हैं, और 30% आबादी 10,000 से नीचे की आमदनी पर जिंदा है। जब नीतीश जी कहते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, तो दोनों को जोड़ लीजिए, 34% और 30% को जोड़ लीजिए, तो ये 64% हो जाता है। और अगर 15,000 20,000 आय वालों को जोड़िएगा तो समझ लीजिए कि उसकी संख्या कितनी हो जाएगी। तो क्या विकास हुआ, किसका विकास हुआ, ये सवाल आज लोगों के जरिए पूछे जा रहे हैं। क्योंकि जब 2005 में नीतीश जी आए थे, तो 2 बात उन्होंने कहा था, अच्छी बातें उन्होंने की थी। उन्होंने भूमि सुधार आयोग की रिपोर्ट को सामने लाने की बात की थी, भूमि सुधार आयोग के लिए बरगदा बनाया था, और मुचकुंद दुबे आयोग यहाँ गठित की थी समान शिक्षा प्रणाली लागू करने के लिए। लेकिन दोनों बातों से उन्होंने पलट गया। जो बिहार की सबसे विकास की जो कुंजी है वो भूमि सुधार है, समान स्कूल प्रणाली है। इन दोनों बातों से जब उन्होंने पलट गया
और उसको लागू करने का काम बिहार में नहीं किया और बिहार को गरीबी के दुष्चक्र में फंसाए रखने का काम उनके जनगणना बता रहे हैं, उनके आंकड़े बता रहे हैं। और आज जो 65% जो जनगणना जो पारित किया गया था उसको भी संविधान की 9वीं अनुसूची में जो शामिल करने का जो सवाल था उनको शामिल करने से भी ये नीतीश सरकार आज भाग रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के सवालों से भी भाग रहा है और इसीलिए आज एनडीए के सामने बिहार में कोई भी प्रश्न उनके सामने नहीं है। जनता के सवालों को जवाब देने के लिए उनके पास कोई शब्द नहीं है और इसीलिए आज तमाम वामपंथी लोकतांत्रिक ताकतों को इंडिया गठबंधन के नेतृत्व में महागठबंधन के नेतृत्व में हमें आगे बढ़ाना है, गुलबंद करना है और उसके साथ साथ अपनी स्वतंत्र पहलकदमी, स्वतंत्र पहचान को बरकरार रखते हुए पटना जिलों में खास करके आपको इस नौबतपुर विक्रम के इलाके में एक समय आपकी जो अच्छी उपस्थिति थी, यहाँ से विधायक भी थे और पूरा एक पटना जिला का सीपीआई का एक इतिहास रहा है, यहाँ से एमपी भी रहे हैं। तो ये जो पुरानी इतिहास है वो इतिहास को हमें संजोने का सवाल है, इसको याद करते हैं और याद करके आगे बढ़ने का सवाल है, जन आंदोलन को तेज करने का सवाल है, जनता के तमाम जो जरूरत के जो सवाल है उन सवालों को लेकर के हम बड़े दायरे में आंदोलन करें और बड़े दायरे में आंदोलन करते हुए तमाम वामपंथियों जनवादी शक्तियों को गोलबंद करके इस आंदोलन में उतारने हुए फासिस्ट ताकत जो भाजपा है और बिहार में जो डबल इंजन की सरकार है, इस सरकार को अपदस्थ करना सबसे ज्यादा जरूरी है और मताधिकार की रक्षा करते हुए जो चुनाव चोर है उसको गद्दी छोड़ने के लिए हमें विवश करना है और हर हाल में 2025 में इंडिया गठबंधन की सरकार बिहार में बनाना है। इसी आह्वान के साथ, इसी बात के साथ पुनः हम भाकपा माले की ओर से तमाम क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम पेश करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद।